इस चैनल के माध्यम से दिखाई गई सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। इससे हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म या संप्रदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अतः किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज ओशियन में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करता हूं। और अगर आप हमें कोई कहानी भेजना चाहते हैं या अपने साथ घटी कोई ऐसी घटना भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप उन पर हमें अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह कहानी झारखंड के रहने वाले इंद्र की है और उन्होंने ही हमें ये कहानी भेजी है। तो चलिए उनकी कहानी अब उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। ये बताते हैं कि ये कहानी मैंने अपने कई दोस्तों को बताई है और कई लोगों को भी बताई है, लेकिन कई ने इस बात पर विश्वास किया है और कई ने केवल मेरा पागलपन और मेरा मजाक ही बनाया है। कुछ लोग इसको मेरा वहम भी बताते हैं, लेकिन दुनिया जो भी कहे, उस दिन जो मैंने देखा उस दिन के बाद मुझे अब भूत प्रेत और आत्मा जैसी बातों पर विश्वास होने लगा है, क्योंकि जो उस दिन मैंने देखा था वो कोई वहम नहीं हो सकता। ये बताते हैं कि मैं एक बिजली मैकेनिक हूँ और मैं खंभों पर बिगड़ी हुई खराबियों को ठीक करने के लिए जाया करता हूँ। वैसे तो हर बार कई लोगों के साथ मिलकर बिजली के तारों की मरम्मत करता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अकेले ही जाना पड़ता है। एक बार मुझे झारखंड के इलाके में एक टावर पर चढ़कर बिजली को ठीक करना था। वह टावर एक सुनसान खेतों के बीच पड़ता था। बहुत बार आप लोगों ने भी देखा होगा खेतों के बीच से कितनी सारी टावर गुजरती हैं। वैसे बड़ी खराबी होने पर तो हम 3 से 4 लोग जाया करते हैं, लेकिन क्योंकि खराबी छोटी ही थी इसलिए मुझे अकेले को ही जाना था और इसीलिए मैं वहाँ के लिए निकल पड़ा था। टावर एक सुनसान खेतों के बीच था। गर्मी के दिन थे, चारों ओर चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। धूप, चलती हुई गर्मी हवा बेहोश कर देने वाली थी। तेज हवाओं के कारण आंखों में धूल उड़कर पड़े रहे थे। वहां से पक्की सड़क तकरीबन आधे किलोमीटर दूर थी। इससे तेज गर्म में हवा शायद पहले ही मैंने कभी महसूस की थी। मुझे सड़क से उस खेत तक पहुंचने में 20 से 25 मिनट लग जाते थे। इतनी तेज धूप व गर्मी थी तो लगते भी मैं अकेला ही था, कोई और दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं अपने साथ एक कुछ सामान लेकर आया था, ऊपर टावर पर ले गया था और नीचे एक बैग छोड़ दिया था। मैं ऊपर चढ़कर तार की मरम्मत कर रहा था। मुझे नीचे बहुत ज़ोर की आवाज़ सुनाई पड़ी, मानो किसी ने टावर को बेहद ज़ोर से टक्कर मारी हो। मैं चौंक गया और तुरंत ही नीचे झांका, लेकिन कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद कोई जानवर होगा। फिर सोचा इतनी जल्दी वह चला कहाँ गया। इतना खुला मैदान, यहाँ वह तो कहीं कहीं भी दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा था, लेकिन फिर मैंने उतना नहीं सोचा और फिर से मरम्मत करने लग गए। अचानक हवा सू सू की तेज आवाज़ से मेरे कानों के पास से गुजरती हुई गई। मुझे प्यास भी बहुत लग रही थी, लेकिन पानी की बोतल जो कि उस दूसरे बैग में थी जिसको मैं नीचे छोड़ आया था। मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके नीचे जाकर पहले पानी पी लूँगा, क्योंकि मेरा गला बहुत सूख रहा था। कुछ ही मिनटों में फिर से लगा जैसे नीचे किसी ने टावर को धक्का दिया हो। मैं डर गया और तुरंत ही नीचे झाँका, लेकिन नीचे फिर से कोई भी नहीं था। मैं डर रहा था। मुझे लगा कि आखिर इस सुनसान क्षेत्र में कौन ऐसा कर रहा है, और अगर कोई कर रहा है तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अपना काम खत्म करके ज्यों ही टावर से नीचे उतरा तो देखा
मेरा बैग वहीं पर बिखरा पड़ा है। मैं एकदम सहम सा गया और ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर सोचा शायद इतनी तेज़ हवा चल रही है और शायद हवा के कारण ही यह सामान थोड़ा बिखर गया है। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, जैसे ही मैंने उस बैग को खोला और उससे पानी की बोतल निकालनी चाही, मैंने देखा कि उस बैग में कोई बोतल नहीं थी, बल्कि बोतल के स्थान पर वहाँ जानवर की हड्डियाँ मिली। मैं बहुत डर गया था और गर्मी की वजह से मुझे चक्कर भी आने लगी थी, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। आज तक कभी मैंने भूत प्रेत नहीं देखे थे, लेकिन उस दिन उस खेत में थोड़ी ही दूर पर एक औरत को काले लिबास में बैठा हुआ दिखा। उसे देखकर मेरे चेहरे के रोम खड़े हो गए, पूरा शरीर थर्रा उठा। इसी तरह की अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे शरीर में जान ही ना हो। मैं तुरंत ही अपना बैग वहीं छोड़कर सामने उस सड़क की तरफ भागने लगा। मैं भागते भागते इतना थक गया था कि लगा कि मेरे मुंह से अब खून आ जाएगा। मैं तेज़ी से भागकर सड़क तक पहुंचा और वहां से गुजर रही ऑटो पर बैठा। किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। मैंने इन बातों को कई लोगों को बताया, पर किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। आप लोग रास्ते से गुजरते वक्त जो टावर खेत में लगे हुए देखते हैं, आपको लगता होगा कि ये वैसे ही लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि यूँ कहूँ कि ऐसा हर बार नहीं है। वहाँ जाकर बनाने वाले को यह पता नहीं रहता कि इस ज़मीन पर टावर हम लगा रहे हैं। पता नहीं इस ज़मीन में अंदर कौन दफनाया गया है। यह क्षेत्र कोई भूतिया तो नहीं है। यह घटना सिर्फ मेरे साथ नहीं होती, बल्कि ऐसे कई लोगों के साथ होती है। आपने कई बार सुना होगा कि कोई मजदूर बिजली से टकराया और उसकी मौत हो गई, या कई बार ऐसा सुना होगा कि बिजली से करंट लगने के कारण किसी मौत हो गई है जलकर। पर हर बार ऐसा नहीं होता। इसके पीछे भी राज होता है। शायद उसे किसी प्रेत ने ही धक्का मारा हो और वो बिजली पर गिरा हो, जिससे उसकी मौत हो गई। हर लोगों की किस्मत हमारी जैसी अच्छी नहीं होती। बहुत से लोग इनके चंगुल में फंस भी जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी भी सुनसान सड़क पर या सुनसान जगह पर अकेले नहीं जाना चाहिए।